हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शुरू करेंगे। स्टैंडर्ड 8 का 16 चैप्टर, पेज नंबर 106। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस किस का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये क्यूब का और क्यूबॉइड का। ये हमारा क्यूब है, दिस इज क्यूब एंड दिस इज क्यूबॉइड। दिस इज क्यूबॉइड। ठीक है। क्यूब में क्या होता है, ये चारों साइड्स इसके एल एल सब बराबर होते हैं, और क्यूबाइड में ये इसका एल, ये बी एंड ये हाइट तीनों डिफरेंट होता है। ठीक है। लास्ट 7 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने 2 फॉर्मूले किए थे, उसको रिकॉल कर लेंगे। सबसे पहले क्या था, पहला फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is 2L into B plus B into H plus L into H। दूसरा टोटल, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये हमारे लास्ट 7 स्टैंडर्ड के फॉर्मूले हैं। इसके लिए इसको रिकॉल कर लिया हम लोगों ने। अब इस 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों को 2 नए फॉर्मूले हैं। सबसे पहले थे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। क्या है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। ये नया फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, ये भी L इंटू बी इंटू एच होता है, लेकिन क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम लोग L इंटू एल भी करेंगे तो L क्यूब आएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला है। ये 2 फॉर्मूला हम लोगों को इस अपने चैप्टर में यूज होंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दिस फॉर्मूला जो हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में किया था, इसको रिकॉल किया हम लोगों ने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L स्क्वायर, और ये नया फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब। दूसरा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, और इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है। ये जो ऊपर लिखा था हम लोगों ने, यही फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले हम लोगों को यूज करना है इस चैप्टर में। अच्छा, ये 2 फॉर्मूला है, एक है सरफेस एरिया और दूसरा है वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया कब निकालते हैं और वॉल्यूम कब निकालते हैं, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्लाइड आइडिया दे देती हूँ कि क्वेश्चन रीड करके हम लोगों को कैसे समझेगा कि हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है, कि हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना है। तो जब किसी कोई शीट है, कोई पेपर है, या किसी भी चीज का, जैसा भी ये शीट ऑफ पेपर है, ये एक शीट ऑफ पेपर है, इसके मुझे कोन बनाने हैं। ठीक है। ये एक शीट ऑफ पेपर है, इसके मुझे कोन बनाने हैं। ये कोन मुझे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे 10 कोन बनाने हैं ऐसे। तो इसके लिए मुझे ये पेपर कितना रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए जो एरिया मालूम करेंगे वो टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है। तो ये 10 ऐसे क्यूब्स बनाने के लिए मुझे कितना पेपर या शीट रिक्वायर होगा,
वो फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। और वॉल्यूम कब फाइंड आउट करते हैं, जब कोई चीज़ है, कोई भी फॉर एग्जांपल टैंक है या कोई भी बॉक्स है, दिस इज, ये कोई बॉक्स है फॉर एग्जांपल, ये बॉक्स में अगर कितना मटेरियल आएगा, या ऐसा रेक्टेंगुलर या ओवल टाइप का कोई वाटर टैंक है तो उसमें कितना हम लोग वाटर डाल सकते हैं, या कोई चीज़ हम लोग कितनी भर सकते हैं, वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम। तो क्वेश्चन रीड करके आपको समझ में आना चाहिए कि कब हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और कब हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको स्लाइड आइडिया दे दिया कि जब किसी कोई शीट से कोई, या तो कुछ कपड़ा है या कोई ऐसी प्लेन शीट है, उससे कोई चीज़ बनानी, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे क्यूब या क्यूबाइड का। और या तो अगर उसमें कोई चीज़ भरना है या वाटर भरना है या कोई भी ऐसा फिल करना है किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। ये 1, 2, 3 और 4 फॉर्मूलाज हैं, ये चारों फॉर्मूले यूज होंगे। और क्वेश्चन रीड करके आपको इस तरह डिटेक्ट करना है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है या वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। एक और चीज़ यहाँ पर यूनिट्स के लिए हम लोगों को बाय हार्ट करनी है। ठीक है। ये आप लोगों को फॉर्मूले के साथ साथ ये चीज़ें भी बाय हार्ट करनी है, मैं आपको लिखा रही हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। ठीक है। उसके बाद 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स होता है। और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर्स होता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। ये भी यूनिट्स बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स को हम लोगों को सेम भी करना पड़ेगा। जो मीटर में है और अगर सेंटीमीटर में है तो उनकी यूनिट्स को इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला के साथ साथ आपको ये यूनिट्स और ये टेबल भी बाय हार्ट करना है। ईजी है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, therefore 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर mm। ठीक है। अब यहाँ पर ये सॉल्व एग्जाम्पल है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ अ वाटर टैंक वाटर will a cuboidal fish tank contain if its length, breadth and height are 1 meter, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी उसने बोला है कि एक क्यूब की शेप का एक हमारे पास क्यूबॉइडल के शेप का फिश टैंक है, उसमें कितना वाटर फिल कर पाएंगे हम लोग, वो फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई चीज़ फिल करना होती तो उसके लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट्स डिफरेंट है, 1 मीटर दी हुई है, 2 सेंटीमीटर्स दी हुई है। तो ये जो सेंटीमीटर्स दी हुई है उसको रहने देंगे और मीटर्स को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अगर इसको हम लोग मीटर बनाते हैं तो 2 यूनिट्स को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये जो 1 मीटर्स में दिया हुआ इस मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर्स। तो 100 को सेंटीमीटर बनाने के लिए 1 इंटू 100 करेंगे तो 100 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। ये सॉल्व एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 107,
solved example नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, उसने पूछा है कि कितना वाटर फिल होगा, तो उसके लिए सबसे हम लोग इंफॉर्मेशन दे देंगे कि द वाटर कंटेन in the tank will be equal to or is equal to the volume of the tank। ठीक है, ये सेंटेंस लिखना ज़रूरी है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि हम लोग वो इसका जो कितना वाटर इसमें आएगा, फिल हो पाएगा, वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और जो टैंक है वो टैंक का शेप क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगी, और उसके पहले हम लोग जो लेंथ है हमारी, जो यूनिट्स डिफरेंट है, उसको सेम करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ टैंक, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1 m दिया हुआ है, 1 मीटर्स दिया हुआ है। तो 1 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, 1 इंटू 100 सेंटीमीटर्स, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देखा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो मीटर को सेंटीमीटर्स बनाने के लिए हमेशा याद रख लें कि 100 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर्स। अब तीनों यूनिट्स बराबर हो गई। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला लिख लूंगी यहाँ पे, और गिवन इंफॉर्मेशन, ये क्या हो गया हमारा, L हो गया, और B कितना दिया हुआ है मुझे, 40 सेंटीमीटर्स, और H कितनी दी हुई, हाइट कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर्स। अब सिंपल हो गया। अब सबसे पहले फॉर्मूला लिख लूंगी। फॉर्मूला क्या है, ये क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्यूबॉइड है, इसलिए फॉर्मूला क्यूबॉइड का क्या है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला था। ओके, अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी। L कितना है, 100 इंटू बी 40 इंटू एच कितना है, 50 सेंटीमीटर। सारी यूनिट्स मैंने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर ली है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए। 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, 1 मिलीमीटर में है, ऐसा नहीं चलता है। हम लोगों को सारी यूनिट्स को सेम करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर 2 यूनिट्स मुझे सेंटीमीटर्स में दी हुई थी, इसलिए मैंने थर्ड यूनिट को भी मैंने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया। तो 1 मीटर जो था वो 100 सेंटीमीटर बन गया। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 2 ज़ा 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा ये। अब ये क्या आया, सीसी आया, ये क्या आया मेरे पास, सीसी आया। ओके, ये सीसी आया, क्यूबिक है, क्यूबॉइड है, इसलिए यहां पर ये क्यूबिक सीसी आएगा क्योंकि क्यूबॉइड है। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, क्योंकि मुझे पानी मालूम करना है ना कि इसमें पानी कितना आएगा। तो पानी मालूम करने के लिए वाटर की यूनिट क्या होती है, लीटर्स में हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो मुझे ये सीसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और है, ये मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई। यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी। ठीक है, और 1 लीटर्स इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, यहां पर ये है। ओके, ये भी आपको बाय हार्ट करना है।
दिस ऑल्सो यू हैव टू बाय हार्ट कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cc एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर. ठीक है. cc मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर्स. यहाँ पर ये सेंटीमीटर्स में यूनिट्स दी हुई थी, तो ये इसका c सेंटीमीटर्स और c फॉर क्यूबिक, क्योंकि हम लोग क्यूबॉइड का मालूम कर रहे हैं, इस वही हिसाब से यूनिट होती है क्यूबिक सेंटीमीटर्स. तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर्स में आया है आंसर, लेकिन मुझे वाटर का फाइंड आउट करना है कि वाटर कितना उसमें समाएगा, वाटर कितना फेल होगा. तो वाटर हम लोग किस में मेजर करते हैं, वाटर हम लोग लीटर्स में मेजर करते हैं. तो ये जो मेरी यूनिट आई है सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मिलीलीटर बनाना पड़ेगा या लीटर बनाना पड़ेगा. ओके. तो मैं इसको यहाँ पर मैंने आपको बाय डिफॉल्ट यूनिट बता दी है, तो इसको मैं क्या करूंगी 1000 से डिवाइड करूंगी. क्यों तो मेरा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी होता है, मुझे लीटर्स में निकालना है. तो मैं अब इसको लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1000. क्यों 1000 से मैंने किया, क्योंकि मुझे लीटर्स में फाइंड आउट करना है. तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 200 लीटर्स. ठीक है, ये लीटर्स की यूनिट आ गई. अब वर्डिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं वर्डिंग में आंसर लिखूंगी. देयरफॉर टैंक विल कंटेन 200 liters of water. ठीक है. ये हमेशा याद रखें कि जब भी ये वॉल्यूम सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया हम लोगों को, ये वॉल्यूम फाइंड आउट होने के बाद ये हम लोगों को सीसी में मिलेगा. इसी क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लोगों को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा. क्यों तो 1000 सीसी किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है. ठीक है. ओके. अगर 1 लीटर को सीसी बनाना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर सीसी को लीटर्स बनाना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी यूनिट को बड़ी बनाने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं. ये फंडा है यूनिट्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने का. ये याद रखें कि जब हम लोगों को जो बिगर यूनिट है वो बिगर यूनिट को स्मॉलर बनाना है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर स्मॉलर यूनिट को बिगर बनाना है तो हम लोग डिवाइड करेंगे. इसलिए हम लोगों को यहाँ सीसी को जो छोटी यूनिट थी उसको हम लोगों को बिगर बनाना था, तो हम लोगों ने 1000 से डिवाइड किया. तो ये मेरा आंसर किस में आ गया, लीटर्स में आ गया. ठीक है. ये सॉल्व फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों की सॉल्व हो गई. नाउ हम लोग दूसरी सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, the length and height of a cuboidal warehouse is 6 meter, 4 meters and 4 meters respectively. How many cube-shaped boxes of side 40 centimeters will fill the warehouse completely? अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन समझना है कि हम लोगों को एक्चुअली इसमें करना क्या है. लेंथ दी हुई है क्यूबाइडल की. ठीक है. उससे हम लोगों को क्या बनाना है, क्यूब बनाना है. तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों के क्या फाइंड आउट करना पड़ेंगे, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. किसका, क्यूबाइडल का और क्यूब का. फिर वो दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो उससे हमको क्या पता चलेगा कि कितने बॉक्सेस बनेंगे. ठीक है. यहाँ पर एक उससे वेयर हाउस है, उससे ये बनाना है क्यूबाइडल है, और उससे क्यूब शेप बनाना है बॉक्सेस. ठीक है. तो इसलिए हम लोगों को पता लग गया कि हम लोगों को अब क्या मालूम करना पड़ेगा. सबसे पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड वॉल्यूम ऑफ वेयर हाउस. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ वेयर हाउस उसने दिया हुआ है, सॉरी फाइंड आउट करने बोला है. तो वॉल्यूम ऑफ वेयर हाउस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे.
क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल 2। ठीक है, फर्स्ट फाइंड वॉल्यूम ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस की हम लोगों को जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, लेंथ इंटू या ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यहां पे मैं फॉर्मूलाज कंप्लीट लिख लेती हूं। लेंथ ऑफ वेयरहाउस इज 6 मीटर्स। मीटर्स में दी हुई है, इसको सेंटीमीटर्स बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 6 इंटू 100 इज 600 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये 600 सेंटीमीटर्स, ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई है। ठीक है, और ब्रेथ ब्रेथ ऑफ वेयरहाउस इस क्या दी हुई है, 4 मीटर्स। तो ये कितनी हो जाएगी, 400 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वेयरहाउस, क्योंकि फर्स्ट उसने वॉल्यूम ऑफ वेयरहाउस ही फाइंड आउट करने बोला है। क्या है फॉर्मूला, क्यूबॉइड है इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ मेरे पास कितनी है, 600 इंटू ब्रेथ और हाइट सेम है, कितना हो गया ये, इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को इसको डिवाइड करना है, किससे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स से, क्यूब के वॉल्यूम, जो क्यूब के बॉक्सेस बनाना है, कितने बनाना है, उसके वॉल्यूम से हम लोगों को डिवाइड करना है। तो अप्रोक्सीमेशन ये मेरे ख्याल से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये नंबर्स काफ़ी हद तक डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, सिर्फ क्यूबिक सेंटीमीटर जो यूनिट है वो लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या फाइंड आउट करूंगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब फिगर के बॉक्सेस मुझे बनाना है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एल क्यूब। तो 40 इंटू 40 इंटू 40 इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दोनों को डिवाइड कर लेंगे क्योंकि मुझे इससे ये बनाना है, तो ये टोटल इससे ये बनाने के लिए कितने फिल होंगे उसको मालूम करने के लिए डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेयरहाउस अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो 600 वॉल्यूम ऑफ वेयरहाउस मेरे पास कितना मिला है मुझे, 600 इंटू 400 इंटू 400। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे पास कितना मिला है, 40 इंटू 40 इंटू 40। इसको कैंसिलेशन एंड डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा 1500 बॉक्सेस। अब मैं इसको वर्डिंग्स में क्वेश्चन आंसर लिख दूंगी, 1500 boxes will fill the warehouse completely। ठीक है, ये सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गई। अब हम लोग थर्ड सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। थर्ड सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 108 पर है।
ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दी हुई है। If 5 liters molten mixture of cocoa and sugar is poured in a tray, it fills it to its full capacity. Find the length of the tray if its breadth is 40 centimeter and height is 2.5 centimeter. अब यहाँ पर क्या है, दो चीजों का मिक्सचर दिया हुआ है, उसका हम लोग वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। कैपेसिटी किस तरह फाइंड आउट होगी, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 लीटर्स की कैपेसिटी है इसकी। क्वेश्चन में गिवन है कि 5 लीटर्स है, तो 5 लीटर्स कितना होता है, यहाँ पर 5 लीटर, सिंस 1 लीटर इज 1000 सीसी, तो ये कितना हो गया 5000। ठीक है, ये 5000 हो गया। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना होगा, 5000 सीसी होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है कि वो जो ट्रे है वो 5 लीटर्स की है, तो उसे कंप्लीटली उसको फिल करने के लिए कितना हम लोगों को वॉल्यूम मिक्सचर लगेगा, 5000। ठीक है, अगर 1 लीटर की पानी की बोतल होती है तो वो 1 लीटर की पानी की बोतल में कितना पानी आएगा, 1 लीटर ही आएगा ना। उसी तरह जिस तरह 5000 सीसी की ट्रे में 5000 सीसी मिक्सचर आएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो मेरे पास कितना है, 5000 सीसी है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। 40 सेंटीमीटर हाई ब्रेथ दी हुई है और हाइट 2.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये 5000, क्योंकि कंप्लीट उसको फिल करना है, तो जितना मेरी कैपेसिटी होगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा, उतना ही मिक्सचर उसमें होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर 5000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, लेंथ आ गया। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप था, तो इसलिए हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 16.1 सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।